in progress. चलो, shall we start? Yes. Okay. तो हम लोग है ना बेसिकली पेरेंटल जनरेशन और इसके सारे मतलब हाउ दी एक्सपेरिमेंट्स वर डन बाय मेंडल, तो वो सब स्टडी हम लोग कर रहे थे. तो उसमें नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन सिंबल्स. जैसे अभी हम लोग ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट्स में होगा, ये आएगा, बट अगेन आई एम टेलिंग यू दिस, इधर P और P1 जनरेशन. व्हेन आई से P1 जनरेशन मतलब फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, parent one generation for the crossing is the P written by P. Filial generation written by F1, that is first filial generation. वैसे अगर second generation रहेगा parents का तो it will be P2, और वही अगर filial generation second filial generation रहेगा तो it will be F2, and third filial generation will be F3. लेकिन F3 तक जाना नहीं हम लोग को, हमको सिर्फ F2 तक आना है. ओके, ठीक है. तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स. ये लिखा नहीं तो भी चलेगा, डोंट राइट दिस, राइट. अच्छा, डोमिनेंट is always any particular characteristic which is dominant, the first letter of that particular trait should be taken as a character, as a letter for its gene, and should be written in capital T, capital. So it's like capital T for tall, capital Y for yellow, like that. So it should always be written in capital, whereas when it comes to recessive, we have to take the same letter of its dominant character, but should be taken in small. So जैसे dwarf रहेगा तो it will be small t, green रहेगा तो it will be small y, and not the D and G. So that is known as the recessive, just to maintain the uniformity and remove the confusion. बहुत ज्यादा letters नहीं होने चाहिए करके मेंडल ने ये रूल बनाया था अपने लिए. ठीक है. फीमेल प्लांट, ये तो अपने को पता है, ये स्टैंडर्ड साइन है. मेल प्लांट रहेगा तो ये साइन रहता है. इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस. हाँ, मेल के लिए यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. So that is also male. Okay, दोनों भी हो सकते हैं. So these are all important genetic terminologies. Now we will have to understand the actual procedure of the experiment. Experiment किस तरीके से किए गए. Now for this particular part, you need to imagine yourself as if you are in that particular era and trying to understand and observe what Mendel did. ऐसा टाइम जहां पे कोई पर्टिकुलर लाइक यू नो मेथोडोलॉजी, यानी कोई पर्टिकुलर ऐसा साइंटिफिसिटी नहीं था, या फिर कहीं से कोई गैजेट्स नहीं थे, या कुछ भी ऐसा मेजरमेंट्स के लिए कुछ नहीं था. इट वाज जस्ट अ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वर रिटन इन द पेन एंड पेपर फॉर्मेट. बट हैविंग सेड ऑल दिस, मेंडल वाज वेरी मेथोडिकल. एक पर्टिकुलर मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया था, स्टैंडर्ड मेथड अडॉप्ट किया था, एंड ही वाज ट्राइंग टू डू दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ दोस मेथड्स. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ही फर्स्ट कंसीडर्ड इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, यानी सबसे पहले सिर्फ एक कैरेक्टर लेकर ही स्टार्टेड क्रॉसिंग देम. उसके बाद देन ही टुक 2 कैरेक्टर्स एट ए टाइम, एंड देन लेटर ऑन 3 कैरेक्टर्स एट ए टाइम. ठीक है. सो एक कैरेक्टर कंसीडर किया तो इट वाज लाइक, जैसे यहाँ पे आया हाइट ऑफ द प्लांट वगैरह एक्सेट्रा. जैसे हाइट ऑफ द प्लांट इज अ वन कैरेक्टर, कलर ऑफ द फ्लावर इज वन कैरेक्टर, तो ये लेकर किया. या फिर 2 कैरेक्टर्स लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सीड कलर एंड सीड शेप. ओके, राउंड एंड येलो, ग्रीन एंड रिंकल्ड, or yellow and round and green and wrinkled. So it is yellow and green is color of the seed, round and wrinkled is shape of the seed. So color of the seed and shape of the seed. तो ये लेकर, so that is known as taking 2 characters. Then he also took 3 characters into consideration, so that's called as tri-hybrid cross. तो 3 क्रॉसेस किए उन्होंने. कौन से? मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड एंड ट्राइहाइब्रिड. ट्राइहाइब्रिड क्रॉस हम लोगों को पूरा नहीं पढ़ना है, बट यस आई विल टेल यू कि हाउ ट्राइहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन कैन बी फॉर्म. ओके, वो हम लोग सीखेंगे. उसका एक छोटा सा ट्रिक भी है, दैट आल्सो आई विल टेल यू, सो दैट इवन इफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड यू शुड बी एबल टू आंसर देम, राइट. तो ये ऐसे करके उन्होंने अपने लिए क्रॉसेस बनाए. नाउ एज आई सेड, he was very methodical. तो उन्होंने क्या सोचा पहले कि he started with the pure line, that is true breeding plants. When I say pure line, मतलब क्या? Both the plants are going to be homozygous for their expression, but both the plants will have a different character. जैसे there is one plant which is tall, but that tall should be homozygous one, and another plant which is taken for crossing is a dwarf, but that dwarf should also be homozygous. अभी प्रॉब्लम ये आता है कि दोनों homozygous है, तो ये दोनों homozygous आएंगे कैसे? मतलब how do you confirm and how do you know कि दोनों भी homozygous है? तो इसके लिए इन्होंने कुछ प्रोसीजर्स किए.
So he maintained complete record of actual number of each type of offsprings. So दोनों भी records से quantitative as well as qualitative records. मतलब कितने नंबर ऑफ प्लांट्स लिए, वो प्लांट में से हाइब्रिडाइजेशन कितने प्लांट्स का हुआ, उसमें से कितने प्लांट्स हाइब्रिड प्लांट्स का फिर से नया प्लांट आया. तो ये सारा क्वालिटी क्वांटिटी रिकॉर्ड वाज मेंटेन्ड बाय हिम फॉर 3 जनरेशंस, सक्सेसिव जनरेशंस. ये कुछ भी मत लिखो, आई एम गोइंग टू टेल यू कब लिखना है. डोंट राइट एनीथिंग राइट नाउ. ओके, सिर्फ ये लिखना है, he started with the pure line, that is true breeding plants. Okay, now then he conducted ample of crosses as well as the reciprocal crosses to eliminate the chance factor. Reciprocal cross मतलब क्या? मतलब जैसे for example we have this particular plant and this is another plant. Okay, so suppose this is considered as a male plant, this is considered as a female plant. क्योंकि ये flower कैसे, ये plant के the flowers of this plant are, अभी हमने पढ़ा था ये. हेलो, फ्लावर का टाइप कैसा है, कौन सा है पाइसम सटाइवम के? Bisexual. Bisexual flower, very good. And what type of estivation does it have? एस्टिवेशन कैसा है? Vexillary. बोलो, वेक्सिलरी एस्टिवेशन. याद है क्या? स्टैंडर्ड करके एक स्ट्रक्चर आता है, देन आता है विंग्स और एला, और उसके बाद आता है कील और कैरिना. तो मतलब ये है. तो इन्होंने क्या किया, इसका इमैस्कुलेशन कर रहे थे. इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ द एंथर, करेक्ट, रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लांट. तो सपोज अगर ये प्लांट में से एंथर रिमूव किया, मतलब ये कौन सा, सॉरी, ये प्लांट में से एंथर रिमूव किया, मतलब ये प्लांट कैसा हो गया, फीमेल प्लांट. फिर ये दोनों में क्रॉस करवाया, फिर उल्टा किया, सेम प्लांट लिया, फिर इसमें कुछ फ्लावर्स को फीमेल प्लांट बना दिया और इसमें से कोई प्लांट मेल फ्लावर था. सो दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस. समझ में आ रहा है? मतलब एक बार ये प्लांट के कुछ फ्लावर्स का इमैस्कुलेशन किया, दूसरे टाइम उसी दूसरे वाले प्लांट्स का इमैस्कुलेशन किया, सो दैट द रिजल्ट्स कैन बी वेरीफाइड. यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये प्लांट और ये प्लांट फीमेल मेल फीमेल रहेगा तो ही रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है. You take whatever type of plant, the results will remain the same. So that's known as the reciprocal crosses. This is just to eliminate the chance factor कि गलती ना हो कोई इसके लिए. So that is what was done by him. Okay, so that is how the experiments were done. Now he conducted experiments in 3 different steps. Now you just write down the heading as Mendelian experiments, और वहां पे ये 3 steps आपको लिखने हैं. Okay, so if it is monohybrid cross, dihybrid cross or trihybrid cross, 3 basic steps are there. कौन सा? तो सबसे पहला, the step 1 which we have is the selection of the parents and obtaining the pure lines. Now when I say pure line मतलब क्या? Both are going to be homozygous for their condition. मतलब ये अगर pure line tall plant रहेगा तो it's going to be homozygous dominant, और ये dwarf रहेगा तो again it's going to be homozygous dwarf or recessive, whatever. ठीक है, तो दोनों भी होमोजाइगस होने चाहिए. एंड देन ही एंश्योर्ड द सिलेक्टेड मेल एंड फीमेल पेरेंट प्लांट्स ब्रीड ट्रू फॉर द सिलेक्टेड ट्रेट. अब ये कैसे पता चलेगा? हाउ आर वी गोइंग टू डेवलप द प्योर जनरेशन? सो प्योर जनरेशन कैन बी डेवलप्ड ओनली बाय सेल्फ क्रॉसिंग बिटवीन देम, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन फॉर 3 जनरेशंस. मतलब 3 कंसेक्यूटिव जनरेशंस में जब सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो वी आर श्योर दैट द न्यू जनरेशन में जो प्लांट आएगा या फिर जो कैरेक्टर्स आएंगे, दे आर ऑल गोइंग टू बी प्योर लाइंस. सो जैसे ये ड्वार्फ था, ये टॉल था, जैसे ड्वार्फ प्लांट इज कंसिडर्ड एज द मेल, टॉल प्लांट वाज द फीमेल प्लांट, इस तरीके से. एंड द सेल्फिंग was done in all these plants for next 3 generations. और 3 generations में जब सेल्फिंग करेंगे तो वो होने के बाद जब 4th जनरेशन आएगा, दैट 4th जनरेशन इज गोइंग टू बी अ प्योर लाइन 100%. आर यू गेटिंग दिस? हेलो? yes, selfing is self pollination. okay, selfing is basically self pollination. good. तो अब ये पॉइंट आपको लिखना है. so this is your step number 1. so write down this and this. ये 3 पॉइंट्स लिख लो.
डन। हो गया। गुड, सना का तो हो गया। शैल वी मूव इट? हेलो, आज कम है बच्चे वैसे। व्हाई स्टूडेंट्स आर लेस टुडे? किधर गए सब लोग? वेयर आर दीज पीपल? चलो, प्रीति, प्रीति रीतापुरे। प्रीति, आर यू न्यू स्टूडेंट? नहीं तो फिर ऐसा नया नया नाम क्यों लग रहा है? दीक्षा seems to be a new student. Okay. चलो, नाउ द नेक्स्ट स्टेप, द सेकंड स्टेप। अभी सेल्फिंग हो गया 3 जनरेशन के लिए। तो जो फोर्थ जनरेशन आया वो कैसा था? द फोर्थ जनरेशन इज अ प्योर जनरेशन। ना सेकंड स्टेप में देयर विल बी आर्टिफिशियल क्रॉस ऑफ द सिलेक्टेड प्लांट्स टू रेज अ F1 जनरेशन। मतलब जो 2 प्लांट अभी प्योर ब्रीड आ गए हमारे पास, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो नाउ उनमें हम लोग करेंगे आर्टिफिशियल क्रॉस, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे फॉर रेजिंग द F1 जनरेशन। So for artificial cross, Mendel did emasculation. करेक्ट, क्योंकि आर्टिफिशियल क्रॉस करना है तो मतलब एक प्लांट को मुझे मेल प्लांट बनाना पड़ेगा, दूसरे को फीमेल बनाना पड़ेगा। तो ना अगर मुझे किसी एक प्लांट को फीमेल प्लांट बनाना है तो मतलब वो प्लांट के जो फ्लावर्स है उसमें से आई नीड टू रिमूव द एंथर, सो दैट इज डन बाय द मेंडल। So selected plant to be used as a female plant by removal of the anther. So the anthers were removed from that particular flowers of these plants and the plant was made as female plant. ठीक है? Right? And that has helped them to generate the first filial generation. Okay? Just write this down. Emasculation का meaning भी कहीं तो भी लिख कर रखो. Removal of the anthers from a flower to make it a female flower. हो गया? हो गया। हाँ सर। सर Sir, emasculation of female parent means like the male parent, the answer of male parent was not removed. सॉरी, फिर से बोल। Sir, emasculation मतलब anther remove करना ना? Yes. तो फीमेल पेरेंट का ही एंथर रिमूव किया, मतलब एक्चुअली क्या किया उसने? ये जो फ्लावर है, दिस इज बाइसेक्सुअल फ्लावर जो सामने दिख रहा है। यस। उसमें से मैंने क्या किया, इसको निकाल दिया, इसे निकाल दिया, इसे निकाल दिया और इसे भी निकाल दिया। अब ये फ्लावर कैसा बन गया? मोनोसेक्सुअल। मतलब ये कौन सा फ्लावर हो गया अभी? फीमेल। ये समझा? हाँ यस सर। करेक्ट। तो नेचुरली फिर सपोज अगर ये एक प्लांट है और ये दूसरा प्लांट है तो इसको मैंने बायसेक्सुअल ही रखा, सो मतलब ये मेरे लिए मेल फ्लावर, मेल प्लांट ही बन गया। लेकिन इसमें से मैंने क्या किया, ये वाले प्लांट में से सारे एंथर्स मैंने निकाल दिए, तो ये कंपलसरी फीमेल प्लांट ही हो गया ना। सर तो उससे फायदा क्या हुआ? उससे सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट होगा ना बेटा। हम लोग को क्रॉस पॉलिनेशन करना है, सो वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस। ओके यस सर। हाँ, और जो ये जो क्रॉस किया गया, इट्स एन आर्टिफिशियल क्रॉस, राइट? यस। तो मतलब इमैस्कुलेशन होने के बाद ये नेचुरली पॉलिनेट होने ही नहीं दिया उसने। उसने खुद ही ये एंथर्स लेकर ही स्टार्टेड डस्टिंग देम ऑन दिस फीमेल फ्लावर। ओके। हाँ, तो आर्टिफिशियली उसने उसको डस्ट किया, मतलब वो सारे पोलन ग्रेन्स अपने आप ये फीमेल प्लांट में गिरना चालू हो गया। समझा? इधर से एंथर्स लिए और यहाँ पे जाके डस्ट कर दिया उसको। यस सर, गॉट। गुड। सो दिस इज जस्ट टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन, नहीं तो रिजल्ट वापस कंफ्यूजिंग। ओके, अगर हम स्टिग्मा निकाल दे तो will that be called as emasculation? No, emasculation, Ishita, is specifically related removal of anther.
स्टिग्मा को नहीं निकालते कभी, दैट प्रोसीजर इज नॉट सीन एंड अलाउड, ठीक है। तो इसके लिए उसको हम लोग इमैस्कुलेशन बोलते हैं। चलो, नाउ आर्टिफिशियल क्रॉस मतलब क्या, एज आई सेड अर्लियर, अभी जब जो मैं सानिका को बोल रहा था, दैट पोलन्स फ्रॉम फ्लावर ऑफ अ सिलेक्टेड मेल पेरेंट वेर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द इमैस्कुलेटेड फ्लावर। ओके, दिस इज पोलन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ सिलेक्टेड मेल, जो मेल प्लांट हमने सिलेक्ट किया है उसमें से जो एंथर्स है उसको निकालकर वी डस्टेड देम ऑन द फीमेल प्लांट, फीमेल फ्लावर जो हम लोगों ने इमैस्कुलेट किया है। सो दिस इज नोन एज आर्टिफिशियल क्रॉस। सो रिमूवल ऑफ एंथर इन अ फीमेल फ्लावर एंड डस्टिंग ऑफ पोलन फ्रॉम मेल फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल फ्लावर इज नोन एज आर्टिफिशियल क्रॉस। तो रिमूवल ऑफ एंथर से फायदा क्या हुआ, वी प्रिवेंटेड सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस जीरो। फिर हमने क्या किया, वी डिड नॉट वेट फॉर द नेचुरल पॉलिनेशन टू टेक प्लेस, इंस्टेड, क्योंकि नेचुरल पॉलिनेशन होता है तो ऐसा हो सकता है कि आजू बाजू में बहुत सारे प्लांट्स रहेंगे, उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट का एंथर चला जाएगा वो फ्लावर के ऊपर, और अगर ऐसा हुआ तो जो हम लोगों ने प्योर लाइन लिया है तो हमारा रूल ही डिफाइन हो जाएगा। तो प्योर लाइन में जो मैंने मेल फ्लावर कंसिडर किया है वो मेल फ्लावर के एंथर्स को आई स्टार्टेड डस्टिंग देम ऑन दिस फीमेल फ्लावर। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. So this is known as the artificial cross. तो ये artificial crossing करवाया, ठीक है। एंड लाइक दैट मेंडल क्रॉस्ड मेनी फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स को क्रॉस किया, एंड देन ही स्टार्टेड कलेक्टिंग द सीड्स आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, एंड दीज सीड्स वेर नाउ रेज्ड एज हाइब्रिड्स। फिर उनको सो किया गया सॉइल में, एंड देन दिस पर्टिकुलर सीड्स वेर रेज्ड एज दी hybrids, and then he started finding out the results, and the results were that the young one were formed because it's a first generation which is found, so we call that as F1 generation, that is first filial generation. तो ये पहला filial generation आया, and of course ये जो पहला filial generation आया वो कैसा था, क्या था, that we have to understand. तो ये हो गया हमारा second step, ठीक है। दिस इज योर स्टेप 2। लोहिता को लास्ट स्लाइड चाहिए, कौन सा लास्ट स्लाइड लोहिता, ये लिखो। हो गया, धीरे धीरे एक एक करके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। टुडे वी हैव ऑलमोस्ट 8-9 स्टूडेंट्स आर लेस, 9 स्टूडेंट्स। यस आदित्य बोलो। सर, सो ये जो इमैस्कुलेशन का प्रोसीजर था ना, तो ये बस एक फ्लावर के लिए किया गया, क्या वो पेड़ पे जितने फ्लावर्स है उस पे सब पे? पूरे प्लांट के लिए किया जाएगा ना, क्योंकि मल्टीपल फ्लावर्स को क्रॉसिंग करना है। ओके, है ना, तो पूरा प्लांट के सारे फ्लावर्स है ना, उनका सबका इमैस्कुलेशन किया और सारे फ्लावर्स पे डस्टिंग किया। ओके, क्योंकि डस्टिंग करने के बाद भी इट इज नॉट नेसेसरी कि पॉलिनेशन होके फ्रूट तैयार हो। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए फिर ही नेवर वांटेड टू टेक एनी चांस, तो इसके लिए मल्टीपल फ्लावर्स का पॉलिनेशन हुआ, मल्टीपल सीड्स बने, और ये सारे सीड्स को उसने सो किया इन द सॉइल। तो ये प्रोसेस उसने किया, यस सर, ठीक गॉट है। इट। और जो नए प्लांट्स आए उनको हमने नाम दिया F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। यस सर। ना अभी ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो रिजल्ट्स आए ना, दोस रिजल्ट्स वर लिटिल कंफ्यूजिंग, and that is how came the next understanding of the step 3। तो इसकी वजह से स्टेप 3 आया। जैसे अभी यहाँ पे सोनाली, ओके लोहिता, नो प्रॉब्लम, चलो। सो नाउ इमैस्कुलेशन इज डन वेल बिफोर द एंथेसिस। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि कब करना चाहिए। एंथेसिस मतलब क्या, बिफोर द फ्लावर इज फॉर्म, मतलब बिफोर द एंथर इज कंप्लीटली डेवलप्ड, राइट। सो बडिंग स्टेज में इसको किया जाता है। पोलन ग्रेन बनने से पहले ही आप ये एंथर को रिमूव कर दो, सो द बर्ड कंडीशन में ही यू कैन रिमूव द एंथर, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। एंड एज वी ऑल नो दैट द पी फ्लावर हैज अ वेरी टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक, इट्स अ पैपिलियोनेशियस फ्लावर, बटरफ्लाई लाइक, विद अ करोला हैविंग 5 पेटल्स। यस, कौन चिल्लाया? 5 पेटल्स है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड। उसके बाद आता है विंग्स और एला, और उसके बाद आता है कील और कैरिना, बराबर है।
संजीवनी को लास्ट स्लाइड चाहिए, ये लो संजीवनी, सेलेंजे